हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं एंड जो सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं एंड थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम वाले स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि ये जो सेमेस्टर चल रहा है वो ऑड सेमेस्टर चल रहा है। ऑड एंड इवन सेमेस्टर होते हैं, तो ये जो है आपके फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ये आपके ऑड सेमेस्टर है। एंड जो सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर होता है वो आपका इवन सेमेस्टर होता है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग थोड़े नए होंगे जिन्होंने एडमिशन्स लिया होगा, उत्तराखंड से हैं, पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा चीज़ें। लेकिन कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, मैं आपके लिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और जो ये 6 सब्जेक्ट हैं, इनके जो सब्जेक्ट नेम है, एक तो हो गया आपका इंग्लिश हो गया, एक हो गया आपका केमिस्ट्री फर्स्ट हो गया, फिजिक्स फर्स्ट हो गया, फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया, और आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक फर्स्ट हो गया, एंड जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक फर्स्ट। तो टोटल आपको ये 6 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। एंड जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, बेसिकली आप अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई सा भी ब्रांच हो, फर्स्ट सेमेस्टर में सबका पेपर सेम आता है, सेम पैटर्न होता है, सेम पढ़ाई की जाती है। देन आप जब सेकेंड ईयर में जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, तो आपका जो भी ब्रांच होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है, सारी क्लासेस डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे जिन्होंने लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया होगा, मीन्स जो 12वीं से पास करके जिन्होंने पीसीएम ले रखा होगा, उनका डायरेक्ट थर्ड सेम में एडमिशन हो जाता है, उसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा हाथ की जो फिंगर्स वगैरह हैं, वो टूट गए, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। थर्ड सेमेस्टर में मोस्टली सबके 6 सब्जेक्ट देखे जाते हैं, चाहे आप ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट है, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, मोस्टली आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर में आप जो है, चाहे मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, सिविल के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पे कम से कम मोस्ट ब्रांचेस में 5 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। एंड एक या दो सब्जेक्ट जो होता है वो कॉमन होता है आपका फिफ्थ सेमेस्टर में। एक या दो सब्जेक्ट आपका कॉमन होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में कॉमन हो गया, मैकेनिकल में कॉमन हो गया, और भी एक दो ब्रांचेस है उनमें कॉमन सब्जेक्ट मिल जाते हैं। एंड ऐसी लास्ट जो ईयर होता है सिक्स सेमेस्टर, उसमें भी एक दो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, मैं आप लोगों के लिए 6 सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना के रेडी करने वाला हूँ, जिसमें आपको जो आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, उसी के अंदर आपको फिलअप देखने को मिलता है, उसी के अंदर आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिलता है, उसी के अंदर आपको स्टैंड बाय देखने को मिलता है, उसी के अंदर आपको फुल फॉर्म्स एंड सम टाइम क्या होता है, आपको वन लाइन आंसर देखने को मिल जाता है। तो पैटर्न थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। अभी जो पैटर्न चल रहा था उसमें 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं, एंड बाकी अदर जो मार्क्स है, बाकी आपके मोस्टली पहले 80 मार्क्स 100 मार्क्स का हुआ करता था, अभी क्या कर दिया इन्होंने, 60 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर कर दिया है। लेकिन आप जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपका एग्जाम पेपर वो 80 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, किसी में 70, किसी में 75 का।
अगर जो आपको पता नहीं है कि पासिंग मार्क्स कितना चाहिए तो टेंशन नहीं लेना है। 25 टू आपको यहाँ पे 30% पासिंग मार्क्स चाहिए। अब 25 टू 30 कितना होगा आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे 70 मार्क्स का हो, 75 का हो, या फिर 80 मार्क्स का हो, या फिर 100 मार्क्स का हो। तो सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। अगर जो 100 मार्क्स का पेपर आता है तो सिंपल सी बात है, 25 टू 30% चाहिए तो कम से कम आपको यहाँ पे मिनिमम 25 से 30 नंबर चाहिए होंगे। अगर जो 80 का है तो आपको यहाँ से 20 से 30 नंबर चाहिए होगा। 75 का है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं। अब टोटल 6 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलते हैं, तो मैं 6 के 6 सब्जेक्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज एंड जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको बना के देने वाला हूँ, ताकि एग्जाम के आप एक हफ्ते पहले भी पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए जो सेकेंड ईयर में है। यहाँ पे बेसिकली मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल एंड ऑटोमोबाइल एंड किसी और ब्रांच के स्टूडेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी बना दूंगा। बेसिकली मैं इन सब्जेक्ट जो ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाऊंगा। ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए थर्ड सेमेस्टर, मैकेनिकल ब्रांच के लिए थर्ड सेमेस्टर, जो आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो गए, सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हो गए, इनके लिए भी बनाने वाला हूँ। बाकी आप जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी प्रिपेयर कर दूंगा। अब आते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए आपको मोस्टली यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल एंड ऑटोमोबाइल जो ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको बना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, फुल फिलअप्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सब आपको बताने वाला हूँ, आपको प्रिपेयर करके देने वाला हूँ। एंड सबसे खास बात आपको क्या लगने वाली है, आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं वो इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ होने वाले हैं। आपको इंग्लिश में भी वही चीजें मिलेंगी, हिंदी में भी वही चीजें मिलेंगी। एंड एग्जाम में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एंड दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे ना लिखें कि एक लाइन तो हिंदी की लिख दी, एक लाइन इंग्लिश की लिख दी, ऐसे नहीं लिखना है। मतलब कुछ पॉइंट्स आप, मतलब कुछ वर्ड्स जो लाइन के अंदर, जो एक पूरा आपने सेंटेंस लिखा है उसके अंदर आप कुछ वर्ड्स इंग्लिश के लिख सकते हैं, वैसे ही कुछ वर्ड्स हिंदी के भी लिख सकते हैं, तो सब चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है कि एक लाइन तो इंग्लिश लिख दी, एक लाइन हिंदी, ऐसे नहीं करना है। या तो आप प्रॉपर वे में लिखें इंग्लिश या फिर हिंदी, या फिर दोनों को मिक्स करके लिखें। अब अगर जो आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर जो आपको आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है आपको टेंशन नहीं लेना है, 6 के 6 सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के देने वाला हूँ। थर्ड सेमेस्टर के लिए भी मैं बना के देने वाला हूँ, ऑटोमोबाइल के लिए बना के दूंगा, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, एंड कोई अदर ब्रांच के है वो कमेंट कर देंगे। फिफ्थ के लिए भी मैंने जैसे बताया था, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए एंड सिविल ब्रांच के लिए एंड ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए तो मैं आपको बना के देने वाला हूँ। एंड आपको थोड़ा अपने पास से भी पढ़ाई करते रहना है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है चीज़ों को। बाकी जो मैं बना के और देने वाला हूँ, जो नोट्स देने वाला हूँ, वो एक सिंगल वीडियो से आपको उसी के अंदर मैं हटा देता हूँ, ताकि और भी अच्छे से उसी के अंदर आपको, पहले आपको मैं एमसीक्यूज बना के दूंगा, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर बना के देने वाला हूँ, जो कि आपका इंग्लिश प्लस हिंदी होने वाला है। एंड आपको यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी देने वाला हूँ, जिससे कि आप और भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। अगर जो आप इतना, मैं जितना बताने वाला हूँ, अगर जो आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो कम से कम आप 70 टू 80% मार्क्स आराम से इजीली ला सकते हैं। एंड जो आपसे कहते हैं ना कि 100% मार्क्स इससे आ सकते हैं,
पॉसिबल ही नहीं हुआ आज तक कि 100% का आपको कोई बता देगा। पॉसिबल ही नहीं हुआ है। आपसे मोस्टली झूठ बोलते हैं, ऐसा 100% का कोई आ ही नहीं सकता है, कोई पॉसिबल नहीं है। मोस्टली आपको ज्यादा से ज्यादा 80% का आपको कोई बता सकता है, 70 का बता सकता है, 50% का कोई बता सकता है, 100 तो समझ गए, 100 आउट ऑफ 100 हो गया ना ये। तो अगर जो नहीं, कुछ होते हैं जिनके पैटर्न्स होते हैं जो आपको बताते हैं, उनके हिसाब से आपको 80 और 70 मार्क्स आ जाते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट का डाउट्स रहता है, जैसे कि मैं टॉपिक्स लिखता हूँ, मीन्स अगर जो आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू मीन बाय पॉल्यूशन, तो आपसे पॉल्यूशन पूछ लेता है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको अगर जो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज पॉल्यूशन। एंड ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉल्यूशन। ये पूछ सकता है व्हाट इज पॉल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, हाउ टू प्रिवेंट, इसके इफेक्ट क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। और मैं आपको जो बताता हूँ क्वेश्चन में, मैं आपको जितना भी देता हूँ, वो आपको बेसिकली सब मिक्स होता है, मीन्स कुछ भी पूछ लेगा, आंसर मैं आपको जो देता हूँ वो ही लिखना है आपको, क्योंकि उसी में आपके प्रिवेंशन भी मैं देता हूँ, इफेक्ट भी देता हूँ, क्या रीजन है वो भी बताता हूँ, होता क्या है वो भी बताता हूँ। तो आपको लगता है कि मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख के दे दूं, तो आप अगर जो ये सब चीजें इतने शॉर्टकट वे से समझेंगे तो और आपको मजा नहीं आएगा। आपको सिंपली एक बेसिकली टॉपिक पे ध्यान देना है, उसी से आप चीजों को बनाना सीख सकते हैं। और एग्जाम में आप सबसे पहले क्या करें, कोई भी एक, अगर जो आप चाहें तो एक डायग्राम बना सकते हैं, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम बनाएंगे, जो पूछा है उसके बारे में 3 से 4 लाइन बताएंगे, उसके कुछ इफेक्ट होंगे, या फिर एडवांटेज होंगे, या फिर डिसएडवांटेज होंगे, क्लासिफिकेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो भी रिलेटेड आप जानते हो, एडवांटेज जानते हो तो एडवांटेज लिखेंगे। क्वेश्चन जो भी पूछेगा उसके अंदर एडवांटेज है तो एडवांटेज लिख दीजिए, डिसएडवांटेज है तो डिसएडवांटेज लिखिए, इफेक्ट जानते हैं तो इफेक्ट लिख दीजिए, क्लासिफिकेशन जानते हैं क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक पता है तो कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए, टाइप्स पता है तो टाइप्स लिख दीजिए। कहने का मतलब है कि सिंपली आपको जितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में, उसमें से 2-3 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और एग्जाम में अगर जो आपसे 6 मार्क्स का पूछा है तो कम से कम यहाँ पे आपको 1.5 पेज लिखना है, मीन्स एक पेज और अगला एक आधा पेज, उसमें जरूर इतना लिखें। अगर जो आपसे 8 मार्क्स का पूछा है तो कम से कम यहाँ 2 पेज का आंसर लिखें, क्योंकि वो ब्रीफ में होता है। वो जो आपसे पूछता है वो आंसर ब्रीफ में होता है, डिटेल में होता है। तो आप आई होप समझ में आ गए होंगे। कम से कम ये 1.5 पेज भी नहीं लिख सकते तो एक से कम से कम 1.5 पेज तो लिखें। और ये आपका 1.5 पेज से 2 पेज लिखें, ये कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखें, और ये 1 से 1.5 पेज लिखें, तभी जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी ब्रदर एंड सिस्टर, आपके जो भी होंगे, आप उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चल पाए ये सब चीजें। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 6 सब्जेक्ट का बनाऊंगा, रेडी करूंगा। देन उसके बाद थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए मैं रेडी करूंगा। फर्स्ट यहाँ पे जो थर्ड के लिए होगा वो मैकेनिकल के लिए होगा, ऑटोमोबाइल होगा, देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए होगा, देन उसके बाद सिविल के लिए होगा। आई होप समझ में आएगा। और जो फिफ्थ है, फिफ्थ में भी ऐसे ही होगा, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए मैकेनिकल, देन आपका ऑटोमोबाइल, देन इलेक्ट्रिकल, देन उसके बाद सिविल। अदर ब्रांच है तो आप बता सकते हैं। तो आपकी ऐसे में प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बना के दे दूंगा 6 सब्जेक्ट का, देन थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए टोटल 6 सब्जेक्ट का रेडी करके दे दूंगा। देन उसके बाद जो फिफ्थ सेमेस्टर में उनके लिए जो 5 सब्जेक्ट है उनका रेडी करके दे दूंगा।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।